अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, बहुत दिनों के बाद बल्कि महीनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। वो असल में यार मेरा फ़ोन जो है वो चोरी हो गया था, तो अभी एक दूसरा फ़ोन है घर में, उससे वीडियो बना रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट मुझे असल में कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था वीडियोज़ बनाने का ना। फिर दूसरा ये है कि यार मैं जावा एक्सपर्ट बना के रख दिया था, आप लोगों ने इसके अलावा कोई वीडियो मेरी मतलब आप लोग देख ही नहीं रहे थे। और जावा के मुतालिक मतलब जो वीडियोस हो सकती थी वो मैंने बनाई। और वैसे भी आजकल जावा का रेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, 600-700 रुपये का वाइट जावा मार्केट में सेल हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि यार अब इसके ऊपर क्या वीडियो बनाऊँ, लोगों की क्या यानी कि मतलब दिलचस्पी होगी। और वैसे भी जो यानी कि जावा के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो कोशिश करी है मैंने, तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता था मैंने वो दी है। बाकी मुझसे भी बड़े एक्सपर्ट पड़े हुए भाई, वो हो सकता है मुझसे बेहतर, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को बता दें। तो बहरहाल जो मुझे पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आजकल थोड़ा सा एक ये है कि जो बर्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो थोड़ा दोबारा से क्रेज़ नज़र आ रहा है। असल में क्रेज़ क्या, सर्दियाँ होती हैं तो सीज़न होता है, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो यूँ समझ लें ब्रीड पर होते हैं। मतलब पैराकीट्स के अंदर ज़्यादातर यही सीज़न होता है, मतलब ऑस्ट्रेलियन हो गए, लव बर्ड हो गए, कॉकटेल हो गए, ये इन दिनों में अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। तो इसके यूँ समझ मार्केट की तरफ रुझान ज़रा लोगों का बढ़ जाता है। एक चीज़ है जिससे कॉमन तकरीबन सब के सब बर्ड फार्मर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं और काफ़ी टाइम से हो रहे हैं। तो कोशिश की थी कि यार इसके ऊपर काम किया जाए। वो है सीड, जो हम दाना इस्तेमाल करते हैं ये काफ़ी महंगा पड़ता है कई दफ़ा। मतलब जो बजरी की फार्मिंग करते हैं उनके लिए बहुत काउंटेबल होता है कि आपका ख़र्चा कितना आ रहा है। मतलब 500-600 रुपये का बर्ड पेयर आपका मार्केट में अगर सेल होता है तो उसके ऊपर अगर आप दाने को कंट्रोल कर सकेंगे तभी आप यूँ समझ लें कि अच्छी कुछ अर्निंग कर सकेंगे। अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन अर्निंग कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो आज की जो है मैंने डिज़ाइन की है, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। इसमें यानी कि मकसद ये है कि दाना जो आपको कमोबेश 150 रुपये किलो पड़ रहा है, वो मेरी कोशिश है कि वो आपको 50 रुपये किलो पड़े, ठीक है। ऐसा मुमकिन है, हो सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी, लाज़मी बात है, बग़ैर मेहनत के तो नहीं हो सकता। इसमें यह है कि आपकी मेहनत तो होगी लेकिन ये है कि आपका ख़र्चा कम हो जाएगा। और मेहनत भी उस तरह की मेहनत नहीं है जिससे आप कहें कि हर वक्त आपको लगे रहना है, ये 2-3 घंटे देने, बस कुछ बर्तन लगेंगे और कुछ तरतीब। इसमें यह है कि हो सकता है पहली दफ़ा में कामयाब ना हो, कुछ थोड़ा बहुत दाना आपका ज़ाया भी हो, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि कुछ टाइम में आप इसके यूँ समझ लें कि वेदर के एतबार से आप इन चीज़ों को सीख लेंगे तो आपको इसमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। मतलब मेरा अपना ख़्याल है कि जो दाना आपका 150 रुपये पड़ता है, मेरा ख़्याल में है कि वो कम से कम आपको नीचे आते आते 50 रुपये 60 रुपये किलो पर पड़ जाएगा। तो इसका व्यूअर्स करना ये है कि आपने उस यानी कि हो सकता है और भी लोगों से सुना, स्प्राउट बनाने का एक सिस्टम होता है। मतलब जो भी दाना इस्तेमाल करते हैं उसमें जैसे कंगनी हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया और क्या नाम है चना हो गया, गंदम हो गया, जौ हो गया, ये दाने तमाम के तमाम इनके आप स्प्राउट बना सकते हैं। मकई का शायद नहीं बनता और बाकी तमाम दानों का बन जाता है। मकई का मैंने असल में ट्राई नहीं की लेकिन बाकी दानों मैंने ट्राई किया है, बन जाता है आसानी के साथ। तो इसमें आपको करना क्या होता है, आपने सपोज़ आपके पास आपने एक ट्रे लेनी है। आप मतलब यूँ समझ लें कि इस तरह, जैसे ये ट्रे है, अब ये आपने देखा होगा फ्रिजों के अंदर लगी हुई होती है आमतौर पर। ये आप कबाड़ खाने से बासानी, जहाँ पर ये फ्रिज स्क्रैप हो रहे होते हैं ना, वहाँ से आपको मिल जाएगी। इस तरह की आपने ट्रे ले ली और ये एक सैंपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जाली, ठीक है ना। ये जाली मतलब नेट जो मार्केट में अवेलेबल है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रीन नेट भी मिल जाती है, इसमें आपको फाइबर नेट भी मिल जाती है और इसमें कपड़े वाली ये नेट जो मैं दिखा रहा हूँ ये भी मिल जाती है। अब ये आपने इसके ऊपर यूँ समझने लगा के और इसको आपने एक नीचे मतलब एक नीचे इस तरह की एक बर्तन पानी का आपने ये उसके ऊपर रख देना है, ठीक है। पहले आपने करना क्या कि आपने दाना लिया, मतलब आपने 1 पाव दाना ले लिया, इस ट्रे के एतबार से 1 पाव दाना मेरे ख़्याल में आपने ले लिया। उसको आपने एक यानी कि बर्तन में तकरीबन 24 घंटे के लिए उसको भिगो देना है। दाना फूल जाएगा, मतलब आपने गंदम ली, अगर आपने 24 घंटे के लिए भिगो दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर फैलाकर उसको रख देना है। धूप में ना रखें, छाँव में रख दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। ढक के भी रख दें इसको, मतलब दाना फैलाया उसके ऊपर से कोई और चीज़ ढकनी है ढक दें,
कोई मसला नहीं है। बर्तन मतलब ये है कि बताने का मकसद ये है कि मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, बर्तन आप अपने हिसाब से जो आपको अवेलेबल हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ बर्तन जो इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ साइड में दिखा दूँगा, मुख्तलिफ़ तरह के। उसमें ये होता है कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने 24 घंटे जब आपने इसको फैला दिया ना, तो उसमें ये होता है कि वो उसको अपने ऊपर से ढका हुआ भी है, इसमें नीचे से हल्की हल्की नमी, मतलब वो जो पानी की ट्रे आपके इसके नीचे रखी हुई है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको ये मेथड होता हुआ दिखा दूँ, सही है ना। वो नीचे आपने रख दिया, अब पानी की हल्की हल्की नमी बीजों को मिलती रहे, जो ऊपर आपने दाना डाला हुआ है वो मिलती रहे, तो ये 2 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर ये फूट जाते हैं। इसमें से मतलब जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, ऊपर कोपलें फूटना शुरू हो जाती हैं। तो एक दाने का वज़न, मेरा अपना ख्याल में अगर आप उसको 4 दिन रखते हैं तो उस एक दाने का वज़न तकरीबन, अगर वो 1 ग्राम का दाना तो कम से कम 3 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका जो 1 पाव दाना है वो 3 पाव हो जाएगा। इसमें आपको यानी कि अगर आप दाने के एतबार से देखेंगे तो इसके अंदर जो प्रोटीन होती हैं वो स्प्राउट के अंदर आम दाने से कई गुना ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने अंदर शुगर पैदा करता है। अपने आप को यूँ समझ लो ग्रो करने के लिए वो दाना अपने अंदर मज़ीद शुगर, मज़ीद प्रोटीन पैदा करता है। ये अल्लाह ताला का अपना एक फितरी निज़ाम है, यानी कि बीजों के साथ, कि वो उसके अंदर अपने आप को ग्रो करने के लिए अपने अंदर एक यूँ समझ लें प्रोटीन को पैदा करते हैं, ताकि वो पौधे को ग्रो कर सकें, जड़ों को ग्रो कर सकें अपनी, ठीक है। तो वो 4 दिन के बाद उसका वज़न तकरीबन अगर 1 ग्राम का है तो 3 ग्राम हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप उसको 4 दिन 5 दिन का यानी कि आप सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। देखना पड़ेगा, रोज़ाना आप दाना पानी करते हैं, रोज़ाना आपको ये भी देखना पड़ेगा, हो सकता है हल्का सा वो शावर से आपको इसके ऊपर यानी कि छिड़काव भी करना पड़े। लेकिन ये नीचे जो ट्रे होती है वो उसकी जो हल्की हल्की नमी जो ऊपर उठ रही होती है, उस ट्रे को आपने कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल दाने से आधा इंच नीचे हो, पानी की जो लेयर है उस पानी को कम ना होने, ताकि जैसी जड़ें फूटें वो पानी के साथ टच होना शुरू हो जाए, ताकि ऊपर पौधा आपका ग्रो करना शुरू कर दे, ठीक है। ये आप जब 4 दिन रखते हैं तो आपका ये दाना तकरीबन 3 गुना हो चुका होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर प्रोटीन मैंने बताया बेहतरीन है। ग्रीन्स यानी कि जो आप यूँ समझ लो देना चाहते हैं परिंदों को अपने, जैसे लोग लूसन वगैरह देते हैं, और इन दिनों में दूसरी कुछ चीज़ें भी आ जाती हैं, मतलब पालक वगैरह देते हैं। ग्रीन यानी कि जो भी आप सब्ज़ी वगैरह देते हैं वो भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगी। आपका पौधा जो ग्रो कर रहा होगा ऊपर उसके ऊपर कोपलें निकलेंगी। परिंदे बड़े शौक़ से खाते हैं, और तकरीबन सब परिंदे, मतलब वो जावा फिंचेस हों या पैराकीट्स हों, सब परिंदे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल में कि ये जब आप इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपका जो यूँ समझ लें कि दाने का ख़र्चा है ना, वो कम से कम भी यूँ समझ लें कि आपका 33% पर रह जाएगा जो 100% पर था, ठीक है, 2 गुना कम हो जाएगा। तो टाइम लगता है। देखें, आपको सीखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है आप पहली दफ़ा में कामयाब हो, लेकिन ये है कि जब आप सीख जाएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें कुछ बर्तन लगेंगे, मतलब ये है कि आपको ऐसी 4-5 ट्रेज़ लेनी पड़ जाएंगी, बहुत सस्ती मिल जाती हैं। आपके यहाँ अगर वो कबाड़ खाना है तो वहाँ फ्रिज जहाँ पर स्क्रैप हो रहे होते हैं वहाँ से लेंगे तो मेरे ख्याल में यार ये बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो आपको अगर 5 ट्रे भी लेते हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये में मिले, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। हो सकता है इससे मतलब तोल के, वो तो तोल के लेते हैं, तो आपको अगर ये तोल के हिसाब से मिलती हैं तो मेरे तो ख्याल में 100 रुपये की मिल जानी चाहिए, मतलब 500 रुपये की 5 ट्रेज़ आपको मिल जानी चाहिए। नीचे की ट्रेज़ के लिए वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो ट्रेज़ प्लास्टिक में भी आती हैं जो इसके साइज़ की होगी, ठीक है ना, और उनके बाकायदा नाम है। मतलब वो जैसे आपने देखा होगा ना आजकल वो अपना मेल वार्म के लिए ट्रेज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, तो वो मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं वो ट्रेज़ भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। वो ट्रेज़ भी आप मंगवा सकते हैं, साइज़ उसका देख लें, इसका साइज़ देख लें। उस ट्रे में आपने जो समझ लो अपने फार्म में शेल्फ बनानी है और वहाँ पर इस तरीके से इनको रख देना है। तो इसमें ये होगा कि आपको एक तरह से रोज़ाना 1 ट्रे लगानी है, 1 ट्रे आपने परिंदों को डालनी है, 1 ट्रे लगानी है। इस तरीके से आप देख लें कि आपका अगर 1 किलो दाना लगता है तो आप 1 किलो दाने के हिसाब से ट्रेज़ लगा लें, आपको रोज़ाना का वो मिल जाएगा। उसमें ये 4 दिन आप ये दाना दे दें, 1 दिन आप चाहते हैं तो आप सादा दाना भी दे दें, मतलब जो आप खुश्क दाना देते थे वो भी दे दें। वैसे इस दाने में देने में कोई ऐसा यानी कि समझ लो ये परिंदों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बेहतरीन है, अच्छी प्रोटीन है। परिंदे इससे आम नॉर्मल दाने से ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं, ठीक है।
तो बस ये आज की वीडियो थी, और कोशिश करूँगा भाई अब वीडियोस कुछ ना कुछ बनाता रहूँ। असल में बस थोड़ा सा इसलिए नहीं बना रहा था कि जावा फिंचेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफ़ी हो भी चुकी है, और जावा फिंचेस का रेट आजकल बहुत ख़राब है, लोग फार्मिंग कर नहीं रहे, तो उसमें मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ। मतलब ये है कि जब लोगों की दिलचस्पी नहीं है तो उसमें मैं क्या, यानी कि उसके मज़ीद ऊपर वीडियो बनाऊँ। बहरहाल मेरी एक सोच है कि मैं इसके ऊपर एक और प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, एक अलहदा कंटेंट, मतलब इससे थोड़ा हट के इन्फॉर्मेशन ही होगी, मतलब इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। और जो मेरा यूँ समझ लें कि एज ग्रुप के लोग जो मुझे देखते हैं 24 से 34 तक के, उस एज ग्रुप के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप लोगों को मज़ा भी आए वो वीडियोस देखने में। ठीक है व्यूअर्स, आज की बस इतना ही, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।